डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन यानी कि QSV का 5वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज हम 5वें चैप्टर से MCQ क्वेश्चन करेंगे। 5वें चैप्टर से 6वें और 7वें चैप्टर से, यानी 3 चैप्टर इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो 5वां चैप्टर है वो है विभिन्न सामग्रियों की मात्रा की गणना, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है ना, इसमें जितने इंपॉर्टेंट MCQ होंगे उसको हम चल रहे हैं शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूखे मसाले में पानी मिलाकर बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है? गीली कंक्रीट बनाई जाती है, या फिर अवयव बनाए जाते हैं, या सीमेंट अवयव बनाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जब हम सूखे मसाले में पानी मिलाते हैं तो वो बन जाता है गीली कंक्रीट। ठीक है, तो यानी पहले का क्या हो जाएगा? पहले का ए ऑप्शन सही है। पहले का ए ऑप्शन क्या है? सही है, गीली कंक्रीट। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 100 घन मीटर सीमेंट कंक्रीट यानी कि 1:4:8 के अनुपात के लिए अवयवों का जो जोड़ लिया जाता है वो लिया जाता है 152। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 151, 152, 153 और 154। तो इसमें दूसरे का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है, 152। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट के 1 क्यूबिक मीटर में आवश्यक सीमेंट की मात्रा होगी लगभग। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला कह रहा है 0.11 क्यूबिक मीटर, फिर कह रहा है 0.22 क्यूबिक मीटर, फिर कह रहा है 0.33 क्यूबिक मीटर, लास्ट ऑप्शन है 0.44 क्यूबिक मीटर। तो 1:2:4 कंक्रीट में जो 1 क्यूबिक मीटर में जो सीमेंट की आवश्यकता होगी वो होगी 0.22 क्यूबिक मीटर, यानी कि 3 का बी ऑप्शन क्या है? सही है, 3 का बी ऑप्शन। अब चौथा नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 1 घन मीटर चिनाई करने के लिए ईंटों की आवश्यक संख्या निम्न होगी। तो 1 घन मीटर में जो ईंटों की चिनाई के लिए जो आवश्यक संख्या होती है वो होती है 500, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन कह रहा है 1350, फिर कह रहा है 650, फिर कह रहा है 500 और लास्ट ऑप्शन कह रहा है 550। तो इसमें क्या हो जाएगा? चौथे का सी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5वें नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर में एक ईंट मोटाई की दीवार लगभग किसके बराबर होती है? पहला ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 15 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, लास्ट ऑप्शन कह रहा है 30 सेंटीमीटर। जो एक ईंट की जो मोटाई होती है उसका लगभग माप होता है 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 5 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है, 5 का सी ऑप्शन 20 सेंटीमीटर। अब देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि प्लास्टर की मोटाई सामान्यतः कितनी होती है? तो 12 mm होती है, 25 mm, 40 mm, 6 mm। तो जो प्लास्टर की मोटाई होती है वो सामान्यतः जर्नली हम 12 mm यूज करते हैं। कितना होगा? पहला ऑप्शन यानी कि छा का ये ऑप्शन क्या सही है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईंटों का चूरा सुर्खी चूना 2:2:7 के अनुपात में है। एक साथ एक छत में 7.5 सेंटीमीटर मोटी चूने की 1 वर्ग मीटर टायरन्स के निर्माण में कितनी सुर्खी की जरूरत पड़ेगी? जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला कह रहा है 0.019 घन मीटर, फिर कह रहा है कि 0.022 घन मीटर, फिर कह रहा है 0.023 घन मीटर, फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है 0.025 घन मीटर। तो इसमें आ जाएगा 7वें का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आएगा, 0.022 घन मीटर, यानी कि 7 का बी ऑप्शन क्या सही है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर में कह रहा है कि 1 घन मीटर कंक्रीट यानी कि 1:2:4 के लिए आपेक्षित सीमेंट की बोरियों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन 4.5, फिर कह रहा है 5, फिर कह रहा है कि 5, फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि 6.51, यानी कि इसमें जो है लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 8वें का डी, यानी कि 6.51, यानी कि लास्ट ऑप्शन क्या सही है। फिर कह रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन में दर विश्लेषण करते समय ठेकेदार का लाभ प्रतिशत माना जा सकता है। तो 1% माना जा सकता है, या फिर 5%, 10%, 20%। तो जो दर विश्लेषण करते समय जो ठेकेदार का प्रतिशत लाभ माना जाता है वो 20% लगभग माना जाता है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सील रोक रद्दे को मापा जाता है, लंबाई में मापा जाता है कि क्षेत्रफल में मापा जाता है, या आयतन में, या फिर भार में? तो जो सील रोक रद्दा होता है उसको हम क्षेत्रफल में मापते हैं। तो कहने का मतलब 10 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। दर विश्लेषण करते समय चिनाई कार्यों में पानी के प्रभार का कितने प्रतिशत माने जा सकते हैं? 10%, 5%, 3% या फिर 1.5%? तो 11 का हो जाएगा डी ऑप्शन क्या होगा? 1.5% माना जाता है। अब कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि मृदा की खुदाई यदि 30 सेंटीमीटर से कम हो तो उसको मापा जाता है प्रति, हमेशा उसको मापेंगे। जब मृदा की खुदाई 30 सेंटीमीटर से कम होता है तो उसे हम हमेशा स्क्वायर मीटर में मापते हैं, यानी कि 12 का डी ऑप्शन क्या होगा? सही है, 12 का डी ऑप्शन स्क्वायर मीटर में। फिर कह रहा 13 नंबर क्वेश्चन, ब्रिक मेसोनरी की रेट का एनालिसिस करते समय
कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना लेते हैं? 5%, कोई प्रॉफिट नहीं, 10%, 15%। तो 13 का हो जाएगा सी ऑप्शन 10%। ठीक है, 13 का सी ऑप्शन 10%। अब कह रहा कि 10% हो गया। फिर अब कह रहा कि 14 नंबर क्वेश्चन में 14 नंबर कह रहा कि यदि मतलब बीम तथा स्लैब की मोटाई सामान्यतः मापी जाती है, जो बीम तथा स्लैब की मोटाई सामान्यतः मापी जाती है, पहला ऑप्शन 0.05 मीटर, फिर कह रहा 0.005 मीटर, फिर कह रहा 0.0005 मीटर, फिर कह रहा 0.0005 मीटर। तो 14 का हो जाएगा बी ऑप्शन 0.005 मीटर, यानी कि जो बीम तथा स्लैब की मोटाई को सामान्यतः 0.005 मीटर मापी जाती है। अब कह रहा कि 15 नंबर क्वेश्चन, सील रोक रद्दी यानी कि डीपीसी की माप की इकाई होती है, घन मीटर होती है कि वर्ग मीटर होती है कि मीटर होता है या फिर किलोग्राम होता है? तो 15 का बी ऑप्शन हो जाएगा वर्ग मीटर, यानी जो डीपीसी को हम मापते हैं या जो डीपीसी की माप की इकाई होती है वो होता है वर्ग मीटर में, यानी कि 15 का बी ऑप्शन क्या है? सही है। अब कह रहा कि मॉड्यूलर ईंटों की आकार क्या होता है? 10x10x9 सेंटीमीटर, या फिर 19x9x9 सेंटीमीटर, या फिर 22.5x10x8.5 सेंटीमीटर, या फिर 22.5x8x9 सेंटीमीटर। तो जो मॉड्यूलर ईंटों का जो आकार होता है वो होता है 19x9x9 सेंटीमीटर, यानी कि 16 का बी ऑप्शन क्या है? सही है। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पुरानी सतहों पर प्रति वर्ग मीटर एक कोट सफ़ेदी के लिए अनबुझे चूने की मात्रा की कितनी आवश्यकता पड़ती है? 0.14 किलोग्राम, या फिर 0.15 किलोग्राम, या 0.16 किलोग्राम, या फिर 0.17 किलोग्राम। तो 17 का इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 का बी ऑप्शन 0.15 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। अब कह रहा 18 नंबर क्वेश्चन में, प्लास्टर की नपाई के समय से छोटे छेदों, सुराखों व खुली जगहों पर कोई कटौती नहीं की जाती है। 0.1 स्क्वायर मीटर, 0.3 स्क्वायर मीटर, 0.5 स्क्वायर मीटर, 0.7 स्क्वायर मीटर। तो 18 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही 0.5 स्क्वायर मीटर। अब कह रहा 19 नंबर क्वेश्चन, दीवार की सतह पर टीप करने के लिए चिनाई के सभी जोड़ों की चिनाई के सभी जोड़ों की गहराई तक खुरच कर साफ कर लिया जाता है। 10 mm तक, या फिर 40 mm तक, 5 mm तक, 20 mm तक। तो 19 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा 20 mm तक, यानी कि जब हम दीवार की सतह को टीप करने के लिए जब चिनाई के जो सभी जोड़ होते हैं उसको हम 20 mm तक सफाई करके तब क्या करते हैं, उसमें हम चिनाई का काम करते हैं। यानी कि इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा 10 दिया था, 40 दिया था, 5 दिया था, 20 mm दिया था। तो इसमें क्या होगा? 20 mm वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 19 का डी ऑप्शन क्या है? सही है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि 20 नंबर में कह रहा कि छड़ों को जाल के रूप में बांधने के लिए बाइंडिंग वायर उपयोग किया जाता है। 0.1 से लेकर 1.6 mm, या फिर 0.01 से लेकर 0.16 mm, या फिर 1 से लेकर 1.6 mm, या फिर 0.001 से लेकर 0.016 mm। तो इसमें 20 का सी ऑप्शन हो जाएगा 1 से लेकर 1.6 mm तक यूज किया जाता है। अब यानी कि देखिए टोटल हम बताए थे QSV में टोटल 9 चैप्टर दिया था, तो हम 5वें चैप्टर से टोटल 20 MCQ क्वेश्चन थे तो 20 को करवा दिए हैं। अब हम चल रहे हैं 6वें वाले चैप्टर यानी कि दर विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ रेट्स के क्वेश्चन करवाने। ठीक है ना, इसमें भी अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चन लगभग हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन इसमें भी करवाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है कि किसी कार की पाँचों चैप्टर हो गया। अब 6वां चैप्टर करवाना दर विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ रेट से, यानी कि इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी कार्य की विशेष मद की प्रति इकाई दर सामग्री की मात्रा और मजदूरों पर व्यय तथा अन्य आवश्यक व्यय एवं उचित भाग को सम्मिलित करके निश्चित करने को क्या कहते हैं? सामग्री का मूल्य कहते हैं, सामग्री की श्रेणी कहते हैं, दर विश्लेषण कहते हैं, या फिर कार्य दक्षता कहते हैं। तो इसमें हम हो जाएगा दर विश्लेषण। तो पहले का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा, दर विश्लेषण। अब फिर कह रहा कि 2 नंबर क्वेश्चन, सूखा मसाला 100 घन मीटर ईंट चिनाई के लिए 20 घन मीटर होगा, 10 घन मीटर होगा, 30 घन मीटर होगा, 40 घन मीटर होगा। तो दूसरे का सी ऑप्शन हो जाएगा 30 घन मीटर। 30 घन मीटर क्या होगा? सही हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि डिस्टेम्पर द्वितीय कोटि 100 वर्ग मीटर के लिए कितनी मात्रा ली जाती है? 2 किलोग्राम लिया जाता है, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। जो डिस्टेम्पर द्वितीय कोटि होता है वो 100
वर्ग मीटर के लिए हम 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम कितना लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा 5 किलोग्राम। 3 का डी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। इसमें 5 किलोग्राम लेते हैं 100 वर्ग मीटर के लिए। अब कह रहा चौथा नंबर क्वेश्चन में हल्के स्टील में वजन के 1 घन मीटर के बारे में 1000 किलोग्राम, 3625 किलोग्राम, 7580 किलोग्राम, 12560 किलोग्राम। तो 4 का इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन होगा 7580 किलोग्राम। हल्के स्टील में वजन के 1 घन मीटर के बारे में 7580 किलोग्राम होता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि ठेकेदार लाभ के विश्लेषण के रूप में लिया जाता है 1%, 5%, 10% और 20%। तो 5 का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा 10% होता है। अब कह रहा है छठवें नंबर क्वेश्चन में किसी मजदूर की कार्य करने की क्षमता, प्रतिदिन कार्य करने की मात्रा मजदूरी की क्या कहलाती है, फुटकर व्यय, उपकरणों पर व्यय, कार्य दक्षता, सामग्री का मोल। तो छठवें का सी ऑप्शन होगा कार्य दक्षता बोलते हैं। क्या हो जाएगा, कार्य दक्षता। सातवां नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि 50 किलोग्राम वजन वाली एक बोरी सीमेंट का आयतन कितना होगा। 50 किलोग्राम वजन वाली एक बोरी सीमेंट का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 0.020 घन मीटर, या फिर 0.034 घन मीटर, या फिर 3.4 घन मीटर, या फिर 1.05 घन मीटर। तो सातवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब 50 किलोग्राम वजन वाली सीमेंट एक बोरी का जो आयतन होता है वो होता है 0.034 घन मीटर, यानी कि सातवें का सी ऑप्शन सही है। एक बोरी सीमेंट का अगर आयतन पूछा जाए तो 0.034 घन मीटर 50 किलो वाली बोरी के लिए। अब देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम श्रेणी की ईंट को पानी में 24 घंटे डूबा रहने पर कितने प्रतिशत से ज़्यादा पानी अवशोषित नहीं करना चाहिए, 10%, 15%, 20%, 25%। तो 8 का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा 20%। अगर हम किसी भी ईंट को, प्रथम श्रेणी ईंट को अगर पानी में 24 घंटे डूबा रखें तो उसका जो भार होना चाहिए वो 20% से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, यानी कि जो पानी की मात्रा होना चाहिए 20% तक अवशोषित करना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए 9वें नंबर क्वेश्चन कह रहा कि प्रबलित ईंट चिनाई का भार कितने किलोग्राम मीटर इनवर्स होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1800 से 2000, फिर कह रहा है 1825 से 2000, फिर कह रहा है 1830 से 2001, फिर कह रहा है 1850 से 2000। तो 9वें का डी ऑप्शन सही होगा 1850 से 2000, यानी कि 9वें का डी ऑप्शन सही है 1850 से 2000। अब 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि ये ईंट के 1 वर्ग मीटर पर कोर सेलिंग के लिए कुल कितनी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, 34 ईंटें, 44 ईंटें, 54 ईंटें, 64 ईंटें। तो 10 का सी ऑप्शन सही होगा 54 ईंटें, ठीक है ना, 10 का सी ऑप्शन 54 ईंटें। अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 8 टन क्षमता वाले ट्रक में कितनी ईंटें एक साथ ले जाई जा सकती हैं, 3000 ईंटें, 2000 ईंटें, 2500 ईंटें, या फिर 1800 ईंटें। तो 8 टन क्षमता वाले ट्रक में तो 11 का हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 2500 ईंटें ले जा सकते हैं। 8 टन क्षमता वाले ट्रक में कितनी ईंटें ले जा सकते हैं, तो 2500 ईंटें ले जा सकते हैं। फिर कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में 1000 वर्ग मीटर से सिंगल कोट के लिए ड्राई डिस्टेम्पर की आवश्यक मात्रा होगी, मतलब 6.5 किलोग्राम होगा, 8 किलोग्राम होगा, 5 किलोग्राम होगा, या फिर 7.5 किलोग्राम होगा। तो 12 का बी ऑप्शन सही होगा 8 किलोग्राम, ठीक है, 12 का बी ऑप्शन 8 किलोग्राम सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि दर विश्लेषण करने के बाद पानी के खर्च के लिए जोड़ा जाता है 1 से 2%, 1.2 से 2%, 1.5 से 2%, या फिर 1.7 से 2%। तो 13 का सी ऑप्शन सही होगा 1.5 से 2% तक जोड़ा जाता है। अब कह रहा 14 नंबर क्वेश्चन में 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सील रोक रद्दे के लिए अनुपात का मिश्रण प्रयोग किया जाता है 1:1:2, या फिर 1:2:4, फिर 1:3:4, 1:1.5:3, यानी जो 14 का डी ऑप्शन होगा 1:1.5:3। तो यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा 14 का। अब कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन आयतन द्वारा कंक्रीट मिश्रण 1:2:4 के घान मापन के लिए सीमेंट की प्रति बोरी यानी 50 किलोग्राम वाली जो बोरी होगी के लिए आपेक्षिक संघटक है
पहला नंबर है 100 लीटर सूक्ष्म मिलावा, यानी 100 लीटर सूक्ष्म मिलावा रेशियो 140 लीटर मोटा मिलावा, या फिर 100 किलोग्राम सूक्ष्म मिलावा 200 किलोग्राम मोटा मिलावा, या फिर 70 किलोग्राम सूक्ष्म मिलावा, या फिर 140 किलोग्राम मोटा मिलावा। फिर कह रहे लास्ट ऑप्शन में 70 लीटर सूक्ष्म मिलावा रेशियो 140 लीटर मोटा मिलावा। तो 15 का इसमें बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी बी ऑप्शन में क्या है कि 100 किलोग्राम सूक्ष्म मिलावा और 200 किलोग्राम मोटा मिलावा, यानी 15 का बी ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि 1:6 पर 100 वर्ग मीटर के नए ईंट कार्य पर 15 mm मोटी सीमेंट का प्लास्टर करने के लिए किस मात्रा में सीमेंट की आवश्यकता होगी। 0.200 मीटर क्यूब, 0.247 मीटर क्यूब, फिर सी ऑप्शन कह रहा है 0.274 मीटर क्यूब, फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है 0.343 मीटर क्यूब। तो 16 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 0.343 मीटर क्यूब, यानी कि 16 का डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, 0.343 मीटर क्यूब। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि डैम्प प्रूफ कोर्स मापने की इकाई है मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का बी ऑप्शन हो जाएगा मीटर स्क्वायर। जो डैम्प प्रूफ कोर्स होता है उसको मापने के लिए मीटर स्क्वायर का यूनिट हम यूज करते हैं, यानी कि 17 का बी ऑप्शन क्या होगा, सही है। अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि इनमें से किस आइटम को क्यूबिक मीटर में नहीं मापा जाता है। फाउंडेशन का अर्थवर्क, ईंट की दीवार का प्लास्टर, डोर फ्रेम की लकड़ी का कार्य, धरन का आरसीसी कार्य, यानी जो 18 का बी ऑप्शन है, ईंट की दीवार का जो प्लास्टर होता है इसको हम क्यूबिक मीटर में नहीं मापते हैं, बाकी इन तीनों को हम क्यूबिक मीटर में मापते हैं। अब लास्ट ऑप्शन यानी कि 19वां नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कुर्सी क्षेत्र प्राकलन में कार्य की कौन सी मद शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दीवार की मोटाई, फिर कह रहा है कमरे का क्षेत्रफल, फिर कह रहा है बरामदे का क्षेत्रफल, लास्ट ऑप्शन कह रहा है आंगन का क्षेत्रफल। तो इसमें 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंगन का क्षेत्रफल। अब कह रहा कि 20 नंबर क्वेश्चन, सीढ़ियों का पहला स्टेप भूमि तल से कितने नीचे बनाया जाता है। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो जो सीढ़ियों का पहला स्टेप बनाया जाता है वो भूमि से 5 सेंटीमीटर नीचे बनाया जाता है, यानी कि 20 का पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, हम क्या हुआ कि 2 चैप्टर से 6वां चैप्टर और 7वां चैप्टर यानी 2 टॉपिक के सारे MCQ क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब चल रहे हैं शुरू करने 7वां वाला चैप्टर, यानी कि अनुबंधशीलता, यानी कि तो ठीक है शुरू करते हैं 7वां वाला चैप्टर। 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, दोनों एक्सरसाइज से जितने इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हो सकते तो हो चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं 7वां चैप्टर अनुबंधशीलता, यानी कि कंट्रैक्टरशिप। ठीक है ना, पहला इसमें क्वेश्चन है, कह रहा कि अनुमानित रसीदों और व्यय का वार्षिक फैलाव जिसे कहा जाता है। पहला तुलन पत्र, वित्तीय पत्र, बजट, या फिर व्यय रसीद बयान। तो पहले का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यय रसीद बयान क्या होगा, सही है ऑप्शन है, पहले का डी ऑप्शन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक कार्य लागत 20,000 से कम है, कहा जाएगा छोटा काम, कहा जाएगा मामूली काम, प्रमुख काम, या फिर साधारण काम। तो दूसरा का ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि छोटा काम। जब 20,000 रुपये से कम काम किए उसे छोटा काम कहेंगे। ठीक है, अब कह रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक कार्य की लागत को अधिक से अधिक 1 करोड़ रुपये के रूप में कहा जाता है। पर्याप्त काम, मामूली काम, प्रमुख काम, परियोजना। तो 3 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रमुख काम। अब चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निविदा ठेकेदार को जमा करने के लिए कुछ राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, जिसे निविदा की गारंटी के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है बैंक गारंटी, अग्रिम धन, फिर सुरक्षा जमा, फिर कह रहा है कारण धन। तो यानी कि चौथे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्रिम धन, यानी कि 4 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अब कह रहा है कि 5वां नंबर क्वेश्चन, जब एक ठेकेदार को उसके लाभ के रूप में निर्माण की वास्तविक लागत पर कुछ प्रतिशत भुगतान किया जाता है तो इस तरह के संपर्क को कहा जाता है। एक मुश्त अनुबंध, या फिर कार्यकर्ता आदेश, अनुसूचित अनुबंध, या फिर लागत प्लस अनुबंध, प्रतिशत अनुबंध। तो यानी कि जो 5वें का डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, इसे बोलेंगे लागत प्लस प्रतिशत अनुबंध, यानी कि 5वें का डी ऑप्शन क्या है, सही है। अब 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित रूप से ठेकेदार द्वारा देय दंड से कुछ निर्धारित किया गया जिसमें वास्तविक नुकसान के साथ कोई संबंध नहीं है। फिक्स्ड पेनाल्टी, या फिर नष्ट क्षति, नुकसान शुल्क, या फिर प्रतिपूर्ति भुगतान। तो 6वें का बी ऑप्शन क्या होगा, सही है, नष्ट क्षति। अब
7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ठेकेदारों के निर्माण कार्य या सप्लाई के संबंध में की गई माप के आधार पर किया जाता है भुगतान माप पुस्तक या फिर अंतरिम भुगतान या फिर अग्रिम भुगतान या फिर अंतिम भुगतान। तो 7वें का ए ऑप्शन क्या होगा, सही है, भुगतान माप पुस्तक, यानी कि 7वें का ए ऑप्शन सही है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेंडर का जमा करना तथा बयाना कहलाता है धरोहर राशि, जमानत राशि, दोनों ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। तो 8वें का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों ए तथा बी, यानी जो टेंडर का जमा करना तथा बयाना कहलाता है धरोहर राशि या फिर जमानत राशि दोनों कहलाता है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काम पर कार्य करने वाले कर्मचारी कार्यरत हैं अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या फिर दोनों ए तथा बी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9वें का क्या हो जाएगा, बी रूप से, बी यानी कि अप्रत्यक्ष, जो काम पर कार्य करने वाले कर्मचारी कार्यरत हैं तो उसे हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष काम पर। तो 9 का बी ऑप्शन क्या होगा, सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि काम के लिए शुल्क लगाया गया, परसेंटेज के लिए लगाया गया प्रावधान काम की अनुमानित राशि के लिए किया, यानी कि किया जाता है कितने परसेंट, 1% से 2% या फिर 2% से 3% या फिर 3 से 4 या फिर 4 से 6। तो 10वें का बी ऑप्शन सही होगा, 2% से 3%, यानी काम के लिए शुल्क लगाया गया 2% के लिए, 3% प्रावधान काम की अनुमानित राशि के लिए किया जाता है। तो 10वें का बी ऑप्शन क्या है, सही है। अब कह रहा है 11 नंबर की काम करने की कार्यवाही ने पिछले साल कर्मचारियों को पूरा किया से प्राधिकरण है, यानी कि जिसमें 4 ऑप्शन दिया, स्वीकृत, सक्षम और फिर कह रहा वस्तु तालिका, फिर कह रहा जुर्माना या फिर निविदा। तो 11 का ए ऑप्शन क्या होगा, सही है, स्वीकृत, सक्षम, यानी कि 11 का ए ऑप्शन क्या है, सही है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि अनुमानित लागत में एक विशिष्ट राशि का उपयोग ठेकेदार द्वारा, पहला ऑप्शन अग्रिम धन, फिर कह रहा बैंक गारंटी, फिर कह रहा सुरक्षा जमा, फिर कह रहा वस्तु तालिका, यानी कि 12 का ये ऑप्शन क्या होगा, सही है, अग्रिम धन कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, अग्रिम धन, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अब फिर कह रहा 13 नंबर क्वेश्चन, निविदा राशि की 10% की राशि का ठेकेदार को जमा करता है बैंक गारंटी, सुरक्षा धन, कारण धन या फिर कोई नहीं। तो 13 का बी ऑप्शन होगा, निविदा धन, 13 का बी ऑप्शन क्या सही है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि काम पर काम किया कार्य कर्मचारी का काम लिया जाता है काम पर, यानी कि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, गारंटी और सुरक्षा। तो 14 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है, प्रत्यक्ष, काम पर काम किया कार्य कर्मचारी का काम लिया जाता है प्रत्यक्ष काम पर। अब कह रहा कि 15 नंबर क्वेश्चन, समझौते की सहर्ष भारतीय संविदा कानून अनुपालन कर सके 1872 के खंड 10 के तहत, 1873 के खंड 10 के तहत, 1874 के खंड 10 के तहत, 1875 के खंड 10 के तहत। तो 15 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो समझौते की सहर्ष भारतीय संविदा कानून है वो 1872 के खंड 10 के तहत होता है, यानी कि 15 का ये ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, तो डियर आज के इस वीडियो में हम 3 चैप्टर से MCQ कराए हैं। ठीक है, पहला इसमें 6वां वाला एक्सरसाइज कराए थे, 5वां वाला कराए थे, 5वें वाले में कराए थे विभिन्न सामग्रियों की मात्रा की गणना, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स। उसके बाद करवाए हैं एनालिसिस ऑफ रेट्स, यानी कि दर विश्लेषण। फिर इसमें 7वां चैप्टर करवाए, यानी तीसरा वाला है इसमें कंस्ट्रक्टरशिप, यानी कि अनुबंधशीलता। यानी आज इस वीडियो में हम 3 चैप्टर से इंपॉर्टेंट जितने MCQ हो सकते थे सारे MCQ बताएँ। ठीक है, तो और जो चैप्टर बचे हैं इसके अगले वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है डियर, अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिए जिनका जो है QSV सब्जेक्ट है ना, जो जिनका एग्ज़ाम इसको है QSV, यानी क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। ठीक है डियर, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।